एक ऐसा व्रत जिसे करने से इंसान के जीवन के सारे पाप मिट जाते हैं और सीधा विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पापांकुशा एकादशी की, जिसे अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में रखा जाता है। पापांकुशा एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत का पालन करने से मनुष्य को मृत्यु के बाद यमलोक का भय नहीं रहता और सीधे भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द नैरेटिव नव पर। आइए जानते हैं कि पापांकुशा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पारण समय क्या रहेगा। साथ ही जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में भी। वैदिक पंचांग के अनुसार पापांकुशा एकादशी 2025 की शुरुआत 2 अक्टूबर को शाम 7:10 पर होगी। ये तिथि अगले दिन 3 अक्टूबर को शाम 6:32 पर खत्म होगी। ऐसे में इस व्रत को 3 अक्टूबर को रखा जाएगा और इसका पारण 4 अक्टूबर को किया जाएगा। व्रत पारण का समय सुबह 6:16 से सुबह 8:37 तक का शुभ मुहूर्त माना गया है। इस दौरान किसी भी समय व्रत का पारण किया जा सकता है। पद्म पुराण और भागवत पुराण के अनुसार इस दिन व्रत करने से मनुष्य के सभी जाने अनजाने पाप नष्ट हो जाते हैं और वो भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। ये व्रत खास तौर पर उन लोगों के लिए फलदायक माना गया है जो आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति और जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति की कामना रखते हैं। पापांकुशा एकादशी की पूजा विधि इस तरह है। सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, मंदिर की सफाई करें, चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें, चंदन का तिलक और पीले फूल अर्पित करें, देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें और व्रत कथा का पाठ करें, फल और मिठाई का भोग लगाएं। जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। गरीब लोगों में अन्न धन आदि चीजों का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चीजों का दान करने से साधक को जीवन में कोई कमी नहीं रहती, साथ ही धन में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा एकादशी के दिन पीले फल और पीले वस्त्र का दान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि इन चीजों का दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा इस तरह है। कहते हैं कि प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक शिकारी रहता था। वो बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, शराब और गलत संगत में बीता। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत उस शिकारी को लेने आए और यमदूत ने शिकारी से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। ये बात सुनकर वो शिकारी बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस शिकारी ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वो विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वो शिकारी को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। दोस्तों, भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। यदि आप इस दिन तुलसी से जुड़े ये खास उपाय करते हैं तो इससे आपको प्रभु श्री हरि की कृपा की प्राप्ति हो सकती है। एकादशी की शाम को तुलसी के पास गाय के घी का दीपक जलाएं और तुलसी की 7 या फिर 11 बार परिक्रमा करें। इससे जातक पर भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है।
साथ ही तुलसी के पास दीपक जलाने से बुरी शक्तियां दूर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। तुलसी को विष्णु प्रिया कहा गया है। तुलसी के बिना उनका भोग अधूरा माना जाता है। एकादशी की पूजा में भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें ताकि आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। इन मंत्रों का जाप करें। महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य वर्धिनी, आदि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी तुम नमोस्तुते। एकादशी के दिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि तुलसी में जल अर्पित करना, तुलसी के पत्ते तोड़ना या तुलसी को स्पर्श शुभ नहीं माना जाता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी पर तुलसी माता निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में इन सभी कार्यों को करने से तुलसी जी के व्रत में विघ्न पड़ सकता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु के भोग में शामिल करने के लिए आप तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही उतार कर रख सकते हैं। दोस्तों, पापांकुशा एकादशी का व्रत जीवन को पवित्र और पापों से मुक्त करने वाला होता है। इस पावन तिथि का महत्व समझकर श्रद्धा और भक्ति से यदि इसे किया जाए तो भगवान विष्णु की असीम कृपा भक्त पर अवश्य होती है। आप सभी इस पवित्र व्रत से पुण्य के अधिकारी बने। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें, जिससे सबको पापांकुशा एकादशी के महत्व का ज्ञान हो सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि।